हम बहुत दिन दिल्ली में पॉलिटिक्स किया है। हम 4 टर्म्स मिनिस्टर थे, 7 टर्म्स MP थे, लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा कि हमारा लोग अगर बंगाल से कोई आए तो हमारा बंगो भवन जो हमारा प्रॉपर्टी है उधर में जाके वो लोग सेट करे। तो इसी के लिए मैं जब सुना मैं चला, जिधर जिधर में वो है उधर में दिल्ली पुलिस भेज दिया है। जब दिल्ली में एक्सप्लोजन होता है तो तब दिल्ली पुलिस कहाँ रहता है? क्यों घबराहट है दीदी उनमें? दिल्ली घबरा गया है, इसी के लिए हम आते हैं तो घबरा जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। दीदी दिल्ली में है। जैसा कि पिछले वीडियो मैंने कहा था, 2 तारीख से लेकर के 2 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक दीदी का प्रवास दिल्ली है। दीदी जब कहते हैं तो भारतीय राजनीति में एकमात्र दीदी है ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। मुकाबिल है वो भारतीय जनता पार्टी का। उन्होंने घोषित कर रखा है SIR के मुद्दे में, जो चुनाव आयोग जो SIR करा रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू जो करा रही है, उसमें जो लोग मरे हुए बता दिए गए हैं, उन लोगों का कारवां लेकर वो दिल्ली आ गई। दिल्ली में बैठी है, चुनाव आयोग के दफ्तर गई हैं। चुनाव आयोग से उनका अपॉइंटमेंट था 2 तारीख को, जब बात कर रहे हैं हम 2 तारीख की उस मुलाकात में उन्होंने जो चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार से उनकी मुलाकात हुई। कहते हैं कि इतनी मेजे पीटी ममता बनर्जी ने कि लोग जानते थे ममता बनर्जी किस आवेश में बात कर सकती, कितना चिल्ला के बात करती हैं। चुनाव आयोग के अंदर ऐसा अजब सा माहौल पैदा हो गया। एक बात और बता दूं, दीदी के आने से जो खतरा है सबसे बड़ा दिल्ली को, कि सबको लग रहा है ये अपने शरीर पे आघात ना पहुंचा ले। जो दीदी के राजनीति का पैटर्न है वो बार बार उनके शरीर में जब कभी कोई बड़ा आघात होता है, जब कोई बड़ी चोट लगती है, उसका वो पॉलिटिकल माइलेज ले लिया करती है। दिल्ली जैसे ही आई बंग भवन में रुकी तो बंग भवन में उनके सिक्योरिटी के लिए दिल्ली पुलिस के लोग लगाया। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास स्थित बंग भवन में दीदी जब आई, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जब आई, तो उनके स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए, अतिरिक्त सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के लोग लगाए गए थे। सुबह सुबह ही बाहर निकली, वो चप्पल के हिसाब से निकली और चली आई कि तुम लोग क्यों आए हो। सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस के लोगों को इतना हड़काया, इतना सुनाया कि सब लगता है पहले से कुछ कह दिया गया उनको कि बिल्कुल सामने नहीं आना, बिल्कुल बहस में नहीं पड़ना। हर कोई मुंह छिपाकर किनारे चला गया। ये देखिए क्या माजरा उन्होंने आते ही पैदा किया। और ये सिर्फ बंग भवन के पास की स्थिति नहीं है, जहां जहां मूव कर रही हैं दीदी ममता बनर्जी, तो अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। दिल्ली पुलिस के लोग हों, सुरक्षा में तैनात दिल्ली के लोग हों, या फिर गृह मंत्रालय के लोग हों, चलते चलते दीदी अगर फिसल भी जाती हैं, चोट भी आ जाता है कुछ, तो सीधे इल्जाम लगेगा दिल्ली पर, सीधे इल्जाम लगेगा गृह मंत्रालय पर, सीधे इल्जाम लगेगा गृह मंत्री अमित शाह पर कि दिल्ली आई, उनको आहत किया गया, उन्हें चोट पहुंचाई गई। और सिर्फ यही काम होगा अगले 60 दिनों तक। वो सिर में पैर में प्लास्टर चढ़ा के लड़ेंगी, या सिर में पट्टी बांध के घूमेंगी, या हाथ क्यों नहीं, जो कुछ भी करेंगी उस आघात के नाम पे ये पूरे चुनाव के कैंपेन में उतर जाएंगे। और 2 फरवरी से 8 फरवरी का वक्त वास्तव में गृह मंत्रालय के लिए, खासकर अमित शाह के मंत्रालय के लिए बड़ा चुनौती भरा है कि वो दुआएं करें कि दीदी को चोट ना है, सही सलामत वो अपने कलकत्ता लौट जाए। कलकत्ता अगर लौटती है तो वहां अगर कुछ भी होता है तो शासन प्रशासन सब कुछ उनका है, पुलिस उनकी है, सब कुछ उनका है, घर उनका है, सब कुछ है। वहां भी वो फिसल जाया करती है, वहां भी उनके पैरों में चोट आ जाया करता है, तो वो जाने वहां। ये इल्जाम तो दिल्ली के सिर नहीं आएगा, क्योंकि बड़ा गंभीर चुनाव है इस बार का पश्चिम बंगाल का। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि 2021 में जो नहीं कर पाई वो 2026 में कर लेगी। दीदी को इस कदर उन्होंने घेर रखा है वहां चारों तरफ से, और दीदी अपने हिसाब से मुखातिब है, मुकाबिल है। SIR का मुद्दा पुरजोर तरीके से उछाला है उन्होंने, जैसे उछाला है वो सीखने के लिए बात है विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लिए। जिस ढंग से SIR के मुद्दे को उन्होंने उछाला है, ये सीखने वाली बात है राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी उनके सामने बिल्कुल बच्चे लग रहे हैं। ममता बनर्जी जो मसले को उछालती है पूरे रिदम के साथ उछालती है। कलकत्ता के लोगों ने उनकी पिछली कहानी देखी। ईडी जैसे ही प्रतीक जैन के दफ्तर पर, IPAC के दफ्तर पर रेड मारने पहुंची, दीदी कैसे वहां पहुंची, कैसे उन्होंने प्रतीक जैन के उस मोबाइल को ईडी के हाथों से, ईडी के अधिकारी के हाथ से छीना, फाइल लेकर सड़क पर आ गई, ये सब कुछ देखा। और उसमें सब कोई डरता रहा कि भाई गिर गई, चोट लगी, इतनी दुबली पतली महिला, तो फिर सारा इल्जाम ईडी के सिर पे लगेगा। ये अच्छी बात थी, ईडी के पास अपना पुलिस बल नहीं था। ईडी लोकल कलकत्ता पुलिस के सहारे काम करती, इसलिए फिसलने का अगर कुछ मामला भी बनता तो
इल्जाम लगता, पर कोलकाता पे इल्जाम क्या लगता, उसको अपनी जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन दिल्ली में अगर ऐसा कुछ हो गया, जहां दिल्ली में टिकी हुई है 8 फरवरी तक घोषित तौर पे, 6 फरवरी को फैसला आना है कोर्ट का SIR के मसले पर। 6 तारीख को जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद क्या कुछ होता है, अगर फैसला इस तरीके का आया जिसको भुना सकती है अपने हिसाब से ममता बनर्जी, तो 7-8 मान के चलिए दिल्ली पुलिस के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। इस दरमियान कहां प्रदर्शन करते हुए दिखेंगी दीदी, कहां TMC के लोग दिखेंगे, कहां TMC के सांसद दिखेंगे, TMC के कार्यकर्ता दिखेंगे दिल्ली में। पिछली दफे जब IPAC के दफ्तर पे कोलकाता में जब रेड पड़ा था, तो दिल्ली में किस ढंग से गृह मंत्रालय के सामने कीर्ति आजाद हो या उनकी पार्टी के अन्य सांसद हो, किस ढंग से आंदोलन करते हुए दिखे थे, पकड़ पकड़ के उठाना पड़ा था, और मचलते हुए इन सांसदों के कुछ हो न जाए, ये खतरा साफ तौर पे लग रहा था दिल्ली पुलिस के लोगों को। तो खास तरीके से जब जिसको राजनीति इस आधार पर करनी है कि शरीर को आघात पहुंचे, चोट आया, चोट के आधार पर वो बोले कि देखो मार दिया रे बापा, वहां गए तो ऐसा हो गया बाबा, ये ऐसी स्थिति है, दिल्ली अपना नहीं है, ये सारी बातें राजनीति तौर पे बड़ी आसानी से बुझाई जा सकती। वैसे ही ममता बनर्जी का जो स्टैंड है अपने हिसाब से, वो बंगाली अस्मिता पे लड़ाई लड़ रही, कह रही है BJP के लोग बाहर के लोग हैं, हिंदी वाले लोग हैं, अन्य लोग हैं, और बंगाली अस्मिता के लिए जिसकी पहचान साथ वो जुड़ी पड़ी है, जैसे SIR को लेकर लोग लेके चली आई हैं बंग भवन में लाके ठहरी हुई, जिसको चुनाव आयोग के दफ्तर ले गई थी, इन सबको इस हिसाब से कह रही है कि बंगाली होने की वजह से ही दिल्ली तुम्हें प्रताड़ित कर रहा है। और ये बात अगर कहीं से भी गलती से भी ममता दीदी के शरीर पर कोई चोट आ जाता है, फिसल जाती है, कुछ भी होता है, कहीं कोई बट लग जाता है, कुछ हो जाता है, तो एक बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है। इस हंगामे के खतरे को देखते हुए ही कहते हैं गृह मंत्रालय ने विशेष सतर्कता बरतने को कहा है अपने सुरक्षा एजेंसी के लोगों को, और एक खास सादे कपड़े में ऐसे लोगों को रखा गया है कि ऐसा कुछ हो तो तत्काल कोई कार्रवाई की जाए मानवीय आधार पर, कि कोई ऐसा मामला ना दिखे कि भाई कोई आघात पहुंचाया जा रहा, पुलिस बल के सहारे कोई बल प्रयोग ज्यादा किया जा रहा है। तो दीदी के दिल्ली प्रवास में जिस ढंग से सांसें थमी पड़ी है सुरक्षा एजेंसियों की, इसी हिसाब से हम पत्रकारों की भी नजर लगी पड़ी है कि आगे क्या होता है, क्या नहीं होता है। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद। कहते उन्होंने जो किया है ठीक किया है। मैंने बोला आपका हाल भी वही धनकर का मालिक होगा। आप BJP का वॉइस से काम कर रहे हैं, आप इंक्लूजन नहीं कर रहे हैं, आप डिलीशन कर रहे हैं। हम 100 लोगों को लेके आया, जो 50 लोग है जिसको डेथ हुआ था अमेरिका, और 50 लोग है जिसको जिंदा था, बोला है वोटर लिस्ट मौत है। दिस इज द वोटर लिस्ट। आपका पास BJP का पावर है, हमारा पास जनता का पावर है। जस्टिस तो नहीं मिला, आप इनजस्टिस कर रहा है। इसी के लिए हम लोगों ने उनको बॉयकॉट करके कराया हमें। ये चुनाव आयोग से हमारा कुछ भी नहीं है, एक BJP का पूरा दलाल है, दलाल दलाल दलाल।